शेरलॉक होम्स और तुम्हारा फ़ोन दोनों एक ही चीज़ के बारे में हैं। एक फ़िक्शनल डिटेक्टिव जो 100 साल पहले लिखा गया था, एक साइकोलॉजिस्ट को एक बुक पूरी करने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सीक्रेट था जो आज के अटेंशन क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। एक सीन सोचो, शेरलॉक होम और डॉक्टर वॉटसन एक ही कमरे में खड़े हैं और एक ही चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन उस सीन में से शेरलॉक 5 चीज़ें नोटिस कर लेता है जो डॉक्टर वॉटसन को दिखती भी नहीं है। कौन अंदर आया, क्या कर रहा था, क्या छुपा रहा था। ये सिर्फ ना एक डिटेक्टिव की कहानी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट मारिया कोनिकोवा ने इस पे ना पूरी एक किताब लिख दी है, मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स। क्योंकि ना वो ये चीज़ समझना चाहती थी कि ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है वो सिर्फ एक जीनियस का गिफ्ट है या फिर ये कोई एक ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हो। और अगर तुम भी ये सोचते हो ना यार कि चीज़ें तुम्हारे सामने से गुजर जाती हैं और तुम नोटिस नहीं कर पाते, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती, या जितना तुम इन्फॉर्मेशन लेते हो उतना ही ज़्यादा तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो और ये बुक दोनों तुम्हारे लिए हैं। अब यहाँ ना एक सवाल आता है कि हम सब मानते हैं कि ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हमें ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम जितना ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़, रील्स और आर्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं, उतना ही कम हमें याद रहता है और उतना ही ज़्यादा हम स्कैटर्ड फील करते हैं। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ज़्यादा स्मार्ट ये सच होता तो हमारी जनरेशन हिस्ट्री की सबसे शार्पेस्ट जनरेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास सारी नॉलेज एक ही फ़ोन में है। तो फिर मिसिंग क्या है? और यहाँ कोनिकोवा की बुक का असली ट्विस्ट आता है। हम सब ना सोचते हैं कि शेरलॉक होम इतने शार्प इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ना सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। लेकिन इस बुक में ना एक सीन है जहाँ पे डॉक्टर वॉटसन ये जान के शॉक हो जाते हैं कि शेरलॉक होम को इतना भी नहीं पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और इसके जवाब में शेरलॉक होम उन्हें कहते हैं कि a fool takes in all the lumber of every sort that he come across so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out। मतलब शेरलॉक होम जानबूझकर यूजलेस इन्फॉर्मेशन को ना अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देते थे। और यही इस बुक का ट्विस्ट है। हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना तो हम ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, लेकिन कोनिकोवा की बुक ये कहती है कि शार्पनेस ये जानने में है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। यहाँ पे वो मेटाफर का भी यूज़ करती हैं, ब्रेन एटिक। उनका ये कहना है कि हमारा ब्रेन ना एक एटिक की तरह है जिसमें लिमिटेड स्पेस है। हर चीज़ जो तुम उसमें डालते हो ना वो किसी और चीज़ की जगह ले लेती है। तो जो लोग रैंडमली सब कुछ अपने एटिक में ना भर लेते हैं बिना उन्हें ऑर्गेनाइज किए, तो उनका ब्रेन जो है वो क्लटर हो जाता है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलना मुश्किल हो जाती हैं। पर सिर्फ क्लटर क्लियर करना ही काफ़ी नहीं है। असली सवाल ये है कि हम उस क्लटर को ना रोके कैसे बिफोर वो हमारे ब्रेन में आए। तो यहाँ पे कोनिकोवा अपना सबसे यूज़फुल फ्रेमवर्क हमें देती हैं, जिसे वो सिस्टम वॉटसन एंड सिस्टम होम्स के नाम से बुलाती हैं। सिस्टम वॉटसन वो सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन में ना ऑटोमेटिकली चलता है, फास्ट, ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे रिएक्ट करने वाला, जैसे हम दिन भर करते हैं फ़ोन यूज़ करते हुए या किसी चीज़ को स्नैप जज करते हुए। सिस्टम होम्स जो है वो स्लो है, डेलिब्रेट है और माइंडफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करके रिएक्ट करता है। ऑथर यहाँ लिखती हैं कि जब भी हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं ना, तो हम सब चीज़ों में वर्स ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हमारी मेमोरी भी कम होती है। मतलब जो चीज़ें तुम्हें प्रोडक्टिव फील कराती है ना, एक साथ काम, एक साथ फ़ोन, एक साथ म्यूज़िक, ये एक्चुअली ना तुम्हें सिस्टम वॉटसन में ही फंसाए रखती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि शेरलॉक होम इस सिस्टम होम को कैसे एक्टिवेट किया करते थे। तो ऑथर यहाँ पे एक छोटा सा लेकिन पावरफुल डिटेल शेयर करते हैं कि शेरलॉक होम जब भी किसी मुश्किल केस पे काम कर रहे होते थे ना, वो अपना पाइप निकालते थे और एक जगह जाके बैठ जाते थे चुपचाप, कभी कभी तो घंटों तक। और ये ना कोई हैबिट नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाने का तरीका था। वो ना अपने आप को उस टाइम पे उस प्रॉब्लम से जो थे वो दूर कर लेते थे, ताकि उनके ब्रेन पे कोई इमीडिएट प्रेशर ना आए और वो कनेक्शंस बना सके उस केस को लेके। लेकिन हम आज ना इस चीज़ का बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम फटाफट गूगल उठा लेते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं और सर्च करना शुरू कर देते हैं। हम अपने दिमाग को ना वो चुपचाप बैठने का टाइम ही नहीं देते हैं, जो डीप थिंकिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
लेकिन यार इसे ना एक आइडिया की तरह मत छोड़ना, इसे एक कॉन्क्रीट एक छोटा टेस्ट बना लो और आज रात से ही जब भी कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन आए ना, एक रिप्लाई, एक परचेज़, एक जजमेंट, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। अपना ना फ़ोन साइड पे रखो और 2 मिनट के लिए ना चुपचाप बैठ जाओ और सिर्फ़ डिसीजन के बारे में सोचो। कुछ सर्च मत करो, सिर्फ़ एक बार। ये पाइप वाला पॉज़ ना छोटा, मेजरेबल और आज ही ट्राई करने लायक है। इसे ना 1 हफ़्ता ट्राई कर लो और रोज़ चाहे सिर्फ़ एक ही डिसीजन लो और देखना कैसे कुछ ही टाइम में ना तुम्हारा सिस्टम वॉच से सिस्टम शेरलॉक होम डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। एंड लास्टली ये ना कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये वही मेथड है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर को रियल वर्ल्ड कॉग्निटिव साइंस का ना केस स्टडी बना देता है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि तुम ना ये बुक ज़रूर पढ़ो और चीज़ें सीखो शेरलॉक होम से। और अगर तुम्हारे पास भी शेरलॉक होम का कोई ऐसा सीक्रेट सिस्टम हैक कुछ भी हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। I will see you next time. Till then, take care and happy reading.